हाय टू ऑल, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है और इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आपको बता दूं कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एडिक्यूटी पैटर्न पर ही है और कुछ इसमें अपडेटेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। मतलब अपडेटेड से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आपको पता है हमारी SSC MTS में जो जी की GS आती है वो 25 नंबर्स की आती है। तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन ही आपके लिए हैं। आपको अपनी लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है, आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से मिला है हमें बताना जरा। स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या कालीबंगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा बता जरा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए आपको बता दूं कि अब आपको कमेंट में बताना है कि मोहनजोदड़ो से और कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, और किस किस के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, कालीबंगा से एक चीज़ आपको बतानी जो इंपॉर्टेंट है वो बतानी है और धौलावीरा से भी बतानी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि मुख्यतः कौन सी थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि अभी मतलब कौन सी लिपि मतलब इसमें आई है आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है इनके शिलालेखों में। किसके, अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, अशोक से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, वो है आपका कलिंग युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध, कलिंग, बैटल ऑफ कलिंग। तो आपको बताना है एक कब हुआ। ठीक है, तो 261 में हुआ है, आपको ये बताना है। अब आपको बताना है इसमें जो कलिंग का युद्ध है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है अशोक पर। ठीक है, आपको बताना है। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये आया हुआ है। ठीक है, कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल कौन हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है पहले तो इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है और दूसरा कि इसी आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी रिट जारी करता है। क्या करता है, रिट जारी करता है। ठीक है, कितने प्रकार की करता है, 5 प्रकार की करता है। पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा कर पाता है, आर्टिकल 32 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बताना है जो 5 प्रकार की रिट्स हैं वो कौन कौन सी, आपको नाम बताने हैं उनके। ठीक है, इसके बाद 14 आप जानते हैं विधि के समक्ष समानता, मतलब समानता का अधिकार आपके 14 से संबंधित है। स्वतंत्रता का आपका 19 से संबंधित है। ठीक है, और 21 अगर एक ही हम बात करें तो ये आपके जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। और 21 एक ही बात करें तो ये आपके किससे, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। दोनों चारों याद रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद जो एक आपका आर्टिकल 16 समान अवसर की समानता। किसकी, समान अवसर की समानता। आर्टिकल 15, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 15 में आप किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति या उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। कौन कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो ये अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का विरोध करता है, आर्टिकल 17। ठीक है, अब आपको बताना है आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है। इसके बाद वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल से किया जाता है, तो 280 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, कितने वर्षों तक के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो आप लोगों ने ट्रिक से पढ़ी होंगी। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में आपसे पूछी जा रही, तो अरब सागर में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। बकाया की सारी कहाँ पर जाती हैं, आपकी बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद बताना अरब सागर की एक मैंने आपको बता दी है, आपको दूसरी बतानी है नदी और तीसरी बतानी है। ठीक है, 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, वो आपको बतानी है कौन कौन सी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसके बाद एलोरा कैलाश नाथ मंदिर। ठीक है, एलोरा का जो कैलाश नाथ मंदिर है वो किसने बनवाया है। ठीक है, वो किसने बनवाया है, आपको बताना वो किसने बनवाया है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, देखो समझदार हैं आप लोग, समझ जाएंगे। ठीक है, तो कैलाश नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, नीलगिरी इज अ करेक्ट आंसर। नीलगिरी इज अ करेक्ट आंसर।
इसके बाद नील क्रांति, देखो जितनी भी क्रांति हैं, जैसे आपकी हरित क्रांति हो गई, ठीक है, आपकी श्वेत क्रांति है, आपकी सुनहरी क्रांति है, ठीक है, लूसेंट में आपको सारी मिल जाएंगी। नहीं मिल रही है आपको तो आप बता दीजिएगा, मैं इसकी एक प्रॉपर से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी इस पर, ठीक है, क्रांतियों पर। इंपॉर्टेंट है, सारे करके जाना है, एक भी इसमें मिस नहीं करना, सारे करके जाना है। तो अगर नीली क्रांति की बात करें तो ये किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, युग्म की अगर हम बात करें, भक्ति आंदोलन के अकबर के समय में हुआ, सूफी आंदोलन के दिल्ली सल्तनत में हुआ, आर्य समाज के अशोक के समय में आया, कि ब्रह्म समाज हर्षवर्धन के समय में आया? आपको बताना है। तो क्या भक्ति आंदोलन अकबर के समय में हुआ? नहीं। क्या ब्रह्म समाज हर्षवर्धन के समय में? नहीं। आर्य समाज अशोक के समय में? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद के प्रति होता है, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको बताना है किस आर्टिकल, इसका आर्टिकल बताना है आपको कैग का। इसके बाद एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? तो आपको मानसून सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भाग किस में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? आपके 51 ए में दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम भाग की बात करें तो भाग 4 ए में दिए गए हैं, ठीक है, 4 ए में दिए गए हैं। आपको दोनों याद रखने हैं, आर्टिकल भी याद रखना है और भाग भी याद रखना है, ठीक है, दोनों याद रखने हैं। इसके बाद मौलिक कर्तव्य से ये क्वेश्चन आया था भी, एसएससी एमटीएस 2024 में आया था, किसकी सिफारिश पर से जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति। देखो ये करके जाना, किसी की ना किसी के सप्टे में फंसेगा ही। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना हमारा मौलिक कर्तव्य है, मतदान करना या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है, ठीक है, लेकिन मतदान करना दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसके बाद कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सारे आपको आपकी जो क्या कहते हैं नृत्य हैं इस प्रकार की, शास्त्रीय नृत्य है जो आपके, वो आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो कथकली की अगर हम बात करें तो ये आपके केरल से है, ठीक है, कहाँ से है? केरल से है, ठीक है। इसके बाद मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का ही मोहिनी, हाँ, मोहिनीअट्टम कहाँ का? आपका केरल का है। आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तमिलनाडु का बताइए आप। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, ठीक है। कर्नाटक एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान, ठीक है, यक्षगान ये रखना है। लेकिन ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का ओडिसी है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? देखो योजना आयोग से मैं बता ही दे रही हूँ आपको, अपडेटेड है, बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ है? ठीक है, क्या नीति आयोग आया है, वित्त आयोग आया है, योजना परिषद आया है, राष्ट्रीय विकास परिषद आया है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग आया है। तो अगर हम पहले योजना आयोग, देखो पूछा गया योजना आयोग पहले 1950 में योजना आयोग आया, आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग कब आया, तो आपको बताना है 1950 में योजना आयोग आया। इसके बाद योजना आयोग का अंत होकर किसको अपनाया गया? तो सॉरी 2015 में नीति आयोग आ गया, ठीक है। इसका अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। आपको तीनों बातें याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो मीथेन है, CH4 है, बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है, नाइट्रोजन है, नाइट्रो ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो है, लेकिन नाइट्रोजन इज नॉट अ योर ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी की बताओ। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी की है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी अब आपको क्या बताना? ऑटोबायोग्राफी बताना। क्या बताना? ऑटोबायोग्राफी बताना है। बताइए जल्दी, ऑटोबायोग्राफी इनकी क्या है जवाहरलाल नेहरू की? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद
2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश में हुई? किस देश में हुई ऐसा पूछा जा सकता है आपको, किस देश में हुई? आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत ने 2010 में ही एक ही बार सिर्फ आपको याद रखना है, एक ही बार सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। किसने? भारत ने। ठीक है, एक ही बार मेजबानी की है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की। वो कब की है? 2010 में की है। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद लावड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? लावड़ी पूछा जा रहा है आपसे। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। आपका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पंचशील सिद्धांत आपके विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट है। आपको स्टेट बताना है कहाँ पर है स्टेट। ठीक है, काजीरंगा आपका असम में है, गिर आपका गुजरात में है। ठीक है, कान्हा आपका एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, गिर आपका गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, और काजीरंगा आपका असम में, असम में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो हुआ ये 1942 में। ठीक है, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो वो हो जाएगा आपका एम के गांधी, महात्मा गांधी ने ये नारा दिया। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, एशियन गेम 2030 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, एशियन गेम 2030 में भारत की रैंक क्या थी? आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो, मैं कुछ में नहीं लिख पाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपडेटेड नहीं है, सारे क्वेश्चंस अपडेटेड हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इजी इजी है, बहुत इजी इजी है। ठीक है, तो इजी भी है, अभी मैंने इजी इजी लिए हैं। ठीक है, बकाया अभी मैं आगे के आपके प्रैक्टिस सेट में टफ क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ। ठीक है, एशियन गेम 2030 की भारत में रैंक क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4th रैंक। 4th रैंक इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का स्थायी सदस्य होने का कारण क्या है? ठीक है, स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, लेकिन स्थायी सभा को भंग नहीं कर सॉरी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है? ये स्थायी सदस्य स्थायी सदन है। ठीक है, अब जिसको भंग किया जाता है वो अस्थायी सदन होगा, अब जिसको नहीं किया जाता वो स्थायी सदन होगा। तो लोकसभा आपका कैसा? अस्थायी सदन है। ठीक है, जबकि राज्यसभा कैसा? आपका स्थायी सदन है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? बताना जरा। सार्क का मुख्यालय आपका ढाका में हो जाएगा। ढाका इज जो करेक्ट आंसर है। सॉरी सार्क पूछा जा रहा है आपसे। अब आपको बताना है ढाका में किसका मुख्यालय है। पहले तो ये आपको ये बताना है सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में। अब आपको बताना है जो सार्क की स्थापना है वो कब हुई। ठीक है, आपकी सार्क की स्थापना कब हुई। और आपको बताना जो इस्लामाबाद है वो किसकी राजधानी है? इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? ठीक है, और अंत में मैंने जितने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आपको कमेंट में आंसर देना है, और बकाया आपको अपना स्कोर बताना है। ठीक है, स्कोर बताना है अपना, कितने में से आपके 25 आउट ऑफ कितने आए हैं। ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है।